ज़्यादातर लोग देखिए आजकल मार्केटिंग टीम बनाए हुए हैं कोचिंग में। ऐसी जो दुर्घटना घटी है, हमारा मानना है कि त्वरित कार्रवाई करके, जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके कठोर से कठोर सज़ा देनी चाहिए। मैं सबको यही सलाह देता हूं कि आप बोलिए, अगर आप गलतियां आपसे हुई हैं तो उसको स्वीकार करिए और उसके सुधार के इंतजामात करिए। ऐसी बात नहीं है कि हम गलती ना मानें। अगर आपको एक बार सेल्फ स्टडी करना आ गया, चीज़ों को समझ के सीखना आ गया, तो फिर आपको कोई सक्सेस तक जाने में नहीं रोक सकता। आज 2 दशक से भी ज़्यादा हो रहे हैं मैं एक शिक्षक के तौर पर पढ़ाते आ रहा हूँ और मशहूर भी रहा। 2008 में जब डिस्कवरी चैनल मेरे जीवन पर फिल्म बनाई, कई बार टाइम मैगजीन ने दी बेस्ट ऑफ एशिया 2010 में किया। उस जमाने से आज तक फिल्म रिलीज हुई और बहुत सारी उपलब्धियां की। हमारे बच्चे पढ़ के बाहर गए, बड़े बड़े जगह पर, बड़े बड़े देश में, यहाँ भी IAS IPS बने, बड़े बड़े जगहों पर भी बड़े बड़े पोजीशन पर गए। इन तमाम उपलब्धियों के बाद भी बहुत सारे प्रलोभन हमारे पास आए, बहुत सारे इन्वेस्टर आए कि भाई आप ऐसा करिए कि आप फ्रेंचाइजी बांटिए, इसका एक मॉडल बनाइए। लेकिन हमारे जो भीतर का शिक्षक है कभी इस तरह का एक्सेप्ट नहीं किया कि दनादन पैसे बनाओ। तो मेरा तमाम लोगों से, किसी इंडिविजुअल से नहीं, तमाम शिक्षकों से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे देश में शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है। अतः इसको व्यवसाय न बनाएं, बल्कि बच्चों को केंद्र में रखकर बच्चों के हित की बात को सोचते हुए पढ़ाने का सिलसिला जारी रखें। आनंद सर, फीस को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। यूपीएससी कोचिंग की फ़ीस को लेकर जो 2 से ढाई लाख होती है, उसके बाद पीजी का पैसा होता है, रहने का पैसा होता है, खाने का पैसा होता है। एक गरीब परिवार से आया हुआ साधारण सा इंसान इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। 80 से 90% जो बच्चे हैं वो इस फीस को नहीं दे सकते हैं। वो अपना घर गिरवी रख के आते हैं, भैंस बेच के आते हैं, ज़मीन बेच के आते हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि जो ये कोचिंग सेंटर्स हैं वो मनी मेकिंग फैक्ट्रीज बन गए, इनका मकसद है बस पैसा कमाया जाए? बस पैसा और पैसा कमाना है। कुछ लोग अच्छे हैं जो अच्छा पढ़ा भी रहे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी इंडिविजुअल को टारगेट करके बोल रहा हूँ। लेकिन ज़्यादातर लोग देखिए आजकल मार्केटिंग टीम बनाए हुए हैं कोचिंग में। मुझे आश्चर्य लगता है जब कोई पेरेंट्स जाते हैं अपनी ज़मीन बेच के, आखिरी जो घर का 2 कमरा रहता है वो भी बेच के जाते हैं अपने बेटे बेटियों को पढ़ाने, तो उनको चाय पिलाते हुए आपस में लोग बात करते क्लाइंट आया है। तो अब तो बेचारा छात्र छात्राएं क्लाइंट बन गए हैं। मार्केटिंग टीम काम करती है, न्यूज़ एजेंसी एडवर्टीज़मेंट वाली जो होती है इसके लिए काम करती है। तो ये सब चीज़ें बहुत विकृत रूप धारण कर ली हैं। तो मेरा मानना है कि फ़ीस पर भी नियंत्रण होना चाहिए। इसके लिए भी सरकार को एक कोचिंग एक्ट बनाना चाहिए, और पुराने भी कई कोचिंग एक्ट हैं हमारे देश में, स्टेट गवर्नमेंट के भी है, लेकिन इसको रिवाइज करना चाहिए। ऐसी जो दुर्घटना घटी है, हमारा मानना है कि त्वरित कार्रवाई करके, जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके कठोर से कठोर सज़ा देनी चाहिए, ताकि इसकी पुनरावृत्ति न हो। और जहाँ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, हर महीने इंस्पेक्शन होना चाहिए। और इंस्पेक्शन जैसे हम देखते हैं, कभी दिल्ली आते जाते हैं तो देखते हैं भाई कि सामान रखे हुए दुकानदार अचानक हटा रहा है, क्या भाई? तो MCD का इंस्पेक्शन हो रहा है। तो भाई दुकानदार पर आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं, DDA वाले लोग कर रहे हैं इंस्पेक्शन, तो कोचिंग में इंस्पेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? वहाँ भी महीने पर, 15 दिन पर, कभी भी औचक इंस्पेक्शन होते रहना चाहिए। सर, दिल्ली के 2-3 फेमस टीचर्स हैं, वो बच्चों के निशाने पे आ गए हैं। बच्चे उनके खिलाफ मोर्चा कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो फेमस टीचर्स हैं, जो यूपीएससी के टीचर्स हैं, उनको पहले ही इस जो विवाद हुआ पूरा यूपीएससी में 3 बच्चों की जाने की, उससे पहले ही उन्हें सेफ्टी को लेकर बोलना चाहिए था? नहीं, पहले भी बोलना चाहिए और अभी भी बोलना चाहिए, बाद में भी बोलना चाहिए। बतौर शिक्षक जब आपने मुझे आमंत्रित किया बोलने के लिए, तो मेरा धर्म बनता है कि बोला जाए, लोगों से रिक्वेस्ट किया जाए। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं सबको यही सलाह देता हूँ कि आप बोलिए, अगर आप गलतियाँ आपसे हुई हैं तो उसको स्वीकार करिए और उसके सुधार के इंतजामात करिए। ऐसी बात नहीं है कि हम गलती ना माने, हर इंसान से गलती हो सकती है, भूल हो सकती है, तो उसको सुधार कर स्वच्छ वातावरण बना के जो कानून के दायरे में चीज़ें होती है उसको करते हुए आगे बढ़िए। सर, एक और चीज़ है, जो स्टार टीचर्स होते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं वो फेमस हो जाते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं,
बच्चों के बीच फेमस हो जाते हैं, उनके नाम पे कोचिंग सेंटर्स में एडमिशन लिए जाते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे सामने आए और बताया कि वो टीचर पूरे पूरे साल क्लासेस नहीं लेते हैं, ओरिएंटेशन में आते हैं, प्रोग्राम में आते हैं, 6-6 5-5 महीने क्लास नहीं लेते हैं, उनकी ऑनलाइन वीडियोस दिखाई जाती है, उस पर पढ़ाया जाता है। देखिए ये भी गलत चीज़ है, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम तो बच्चों से भी अपील करते हैं कि देखिए आप सोच समझ के कहीं अपना पैसा दीजिए, सोच समझ के एडमिशन लीजिए। और कोई ज़रूरी नहीं है कि जो टीचर चाहे आनंद कुमार हो या कोई भी हो, जिनका नाम हो गया है, जिनको लोग जान रहे, वही अच्छा पढ़ाए। अच्छे शिक्षक तो कहाँ छिपे मिलेंगे पता नहीं, तो आप नाम पर नहीं जाइए, कौन कितना किसका रिजल्ट इस पर भी नहीं जाइए, किसका कंटेंट ताकतवर है, किस टीचर को समझाने की कलाकारी है, किससे आप कनेक्ट कर पाते हैं। ऐसे छोटी छोटी जगहों पर भी बहुत अच्छे अच्छे पढ़े और विद्वान टीचर है, तो उनको सेलेक्ट करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि नामी जहाँ बनिया है वैसी दुकान पर आप भाग रहे हैं। हर दुकान पर भी अच्छी चीज़ मिल सकती है, इसको खोजिए, अपने विवेक का इस्तेमाल करिए। हवा के झोंके में मत चलिए कि जहाँ भीड़ जा रही है ना, वहाँ पर भीड़ में धक्के खाते हुए पहुँच रहे। नहीं, अपना विवेक रखिए। आप कंटेंट है, कोई भी अच्छा पढ़ा सकते हैं टीचर, जो अच्छा पढ़ा सकते हैं उनको तलाशिए, खोजिए, दिमाग लगाइए। और हम तो कहेंगे कि सेल्फ स्टडी पर सबसे ज़्यादा यकीन रखिए। अगर आपको एक बार सेल्फ स्टडी करना आ गया, चीज़ों को समझ के सीखना आ गया, तो फिर आपको कोई सक्सेस तक जाने में नहीं रोक सकता।